जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आज के समय में सच्ची मित्रता बची है? एक ऐसी मित्रता जो स्वार्थ से परे हो, जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ निभाए। अगर सच्ची मित्रता को समझना है तो हमें श्री कृष्ण के जीवन से सीखना होगा। उनकी मित्रता केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि मित्र कैसा होता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कृष्ण की मित्रता हमें क्या सिखाती है और इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख देना। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल ज्ञान वंदना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए आज की प्रेरणादायक वीडियो को शुरू करते हैं। द्वारका नगरी के राज्य सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर गरीब ब्राह्मण सुदामा। बचपन में दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, लेकिन समय बीतने के साथ सुदामा गरीबी में डूब गए और भगवान श्री कृष्ण एक महान सम्राट बन गए। एक दिन सुदामा अपनी दरिद्रता से परेशान होकर कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। रास्ते भर वे सोचते रहे कि राजा कृष्ण उनके जैसे गरीब को पहचानेंगे भी या नहीं। वे अपने मित्र के लिए उपहार में चावल लेकर गए, जो उनकी पत्नी ने बड़ी कठिनाई से जुटाए थे। जब वे द्वारका पहुंचे तो कृष्ण ने अपने मित्र को देखकर दौड़कर गले लगा लिया। वे जमीन पर बिछे कालीन को छोड़कर सुदामा के गंदे पैरों को अपने हाथों से धोने लगे। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। सुदामा के मन में संकोच था, लेकिन श्री कृष्ण ने जबरदस्ती उनके लाए हुए चावल खाए और कहा, यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, लेकिन जब वे अपने घर लौटे तो देखा कि उनकी झोपड़ी भव्य महल में बदल चुकी थी। सुदामा जब अपने महल नुमा घर में पहुंचे तो उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। वही घर जो कभी टूटी फूटी झोपड़ी था, अब चमचमाते पत्थरों और सुगंधित फूलों से सजा था। उनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। यह चमत्कार कैसे हुआ? सुदामा को तुरंत समझ आ गया कि यह उनके मित्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी, लेकिन उनके हृदय में एक सवाल उमड़ रहा था। कृष्ण ने बिना मांगे ही इतना सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी उनसे कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए फिर से द्वारका पहुंचे। इस बार ना तो उनके पास कोई उपहार था, ना कोई संकोच, बस एक हृदय भरा हुआ था। प्रेम और कृतज्ञता से जब वे कृष्ण के महल में पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले, मित्र, अब किस चीज की कमी रह गई जो फिर से चले आए? सुदामा भावुक होकर बोले, मित्र, आपने मेरे बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन क्या यही मित्रता है? मित्र तो सुख दुख में साथ होते हैं। मैंने जीवन भर केवल अपनी समस्याओं के बारे में सोचा, लेकिन कभी आपके विषय में नहीं सोचा। आप तो एक राजा हैं, आपको भी तो कई परेशानियां होंगी, फिर भी आपने मेरी चिंता की। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मित्रता लेन देन नहीं होती, यह बस निस्वार्थ प्रेम का रिश्ता होता है। जो अपने सुख दहक से ऊपर उठकर मित्र की चिंता करता है, वही सच्चा मित्र होता है। सुदामा समझ गए कि श्री कृष्ण ने उन्हें केवल धन नहीं दिया, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। सच्चा मित्र वह नहीं जो सिर्फ हमारी जरूरत में काम आए, बल्कि वह होता है जो बिना किसी कारण भी हमारे जीवन में बना रहे। दोनों मित्र गले लगे और तभी से सुदामा ने निर्णय लिया कि वे हमेशा अपने मित्र श्री कृष्ण की तरह निस्वार्थ प्रेम का पालन करेंगे। सुदामा अब बदल चुके थे। धन संपत्ति ने उनके जीवन को समृद्ध बना दिया था, लेकिन उनके विचार वही सरल और सच्चे बने रहे। अब वे एक नए उद्देश्य के साथ जीवन जीने लगे। कृष्ण की दी हुई शिक्षा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक दिन गांव के कुछ लोग सुदामा के पास आए और बोले, हमने सुना है कि आपके मित्र कृष्ण ने आपको धनवान बना दिया। क्या आप भी हमारी मदद कर सकते हैं? सुदामा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें वह सीख जरूर दे सकता हूं जो कृष्ण ने मुझे दी। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को सिखाना शुरू किया कि सच्चा मित्र वही होता है जो न केवल साथ निभाए, बल्कि हमें सही राह दिखाए। उन्होंने युवाओं को यह समझाया कि मित्रता केवल मौज मस्ती तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें एक दूसरे के कल्याण की भी भावना होनी चाहिए। एक दिन गांव में दो मित्रों के बीच झगड़ा हो गया। एक मित्र ने दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगाया।
जब वे सुदामा के पास पहुंचे तो सुदामा ने उनसे एक सवाल किया, अगर तुम्हें अपने मित्र से कोई आशा ना हो, तब भी क्या तुम उससे मित्रता निभा सकते हो? दोनों मित्र चुप हो गए। वे समझ गए कि उनका झगड़ा स्वार्थ के कारण था। सुदामा ने उन्हें समझाया कि मित्रता में अपेक्षाएं कम होनी चाहिए और समर्पण अधिक। वो दोनों मित्र सुदामा के बातों को ध्यान से सुना और वहां से चले गए। दोनों मित्र को समझ आ गया कि मित्रता में लेन देन, जलन या इन सब चीजों के लिए जगह नहीं होता। दोनों मित्र आपस में गले मिले और सदा मित्रता निभाने का प्रण लिया। इधर द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण को जब यह समाचार मिला कि सुदामा उनकी शिक्षा को आगे बढ़ पड़ रहे हैं, तो वे मन ही मन प्रसन्न हुए। एक दिन वे स्वयं सुदामा से मिलने गांव आए। सुदामा उन्हें देखकर भाव विभोर हो गए। कृष्ण ने कहा, मित्र, तुमने सच्ची मित्रता की परिभाषा को और भी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। अब मैं तुमसे एक और अनुरोध करता हूं, अपने ज्ञान को और अधिक लोगों तक फैलाओ, ताकि सच्ची मित्रता का प्रकाश हर किसी के जीवन में फैले। सुदामा ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी मित्रता का अर्थ समझने और सिखाने का अवसर मिला। सुदामा ने श्री कृष्ण के वचनों को अपने हृदय में बसा लिया। अब उनका जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज में सच्ची मित्रता और निस्वार्थ प्रेम की शिक्षा देने के लिए समर्पित हो गया। उन्होंने अपने गांव में एक आश्रम की स्थापना की, जहां वे लोगों को सिखाने लगे कि मित्रता केवल सुख में साथ देने का नाम नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी निस्वार्थ भाव खड़े रहने का प्रतीक है। सुदामा अब गांव-गांव जाकर लोगों को मित्रता की सच्ची परिभाषा समझाने लगे। उनके वचनों से प्रभावित होकर कई लोगों ने अपने मतभेद मिटाए और निस्वार्थ प्रेम की भावना को अपनाया। समय बीतता गया और एक दिन जब सुदामा वृद्ध हो गए, तब श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आए। उन्होंने सुदामा का हाथ थामा और मुस्कुराकर बोले, अब समय आ गया है कि तुम विश्राम करो। मित्र, इस जन्म में तुमने अपनी भूमिका पूरी कर ली। सुदामा की आंखों में संतोष के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और धीरे धीरे उनकी आत्मा ब्रह्म में विलीन हो गई। दोस्तों, सुदामा की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता सिर्फ किसी के सुख दुख में साथ रहने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें एक दूसरे के जीवन को संवारने का भाव भी होता है। अगर हम भी अपनी मित्रता को श्री कृष्ण और सुदामा की तरह निस्वार्थ और पवित्र बना लें, तो हमारी जिंदगी में सच्चे रिश्तों की कमी कभी नहीं होगी। मित्रता वह रिश्ता है जो ना जन्म देखती है, न धन, न शक्ति। यह बस हृदय की गहराइयों से उपजती है। आज की दुनिया में हमें कितनी बार ऐसे दोस्त मिलते हैं जो हमारे काम निकल जाने के बाद हमें भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की मित्रता हमें सिखाती है कि हमें ऐसे मित्र बनने चाहिए जो सिर्फ देने में विश्वास करें, न कि लेने में। अगर आप जीवन में एक भी सच्चा मित्र पा लें, तो समझिए कि आपने सबसे बड़ा खजाना पा लिया। और अगर ऐसा मित्र नहीं मिला, तो स्वयं वैसा मित्र बनकर दिखाइए, क्योंकि जब आप बिना स्वार्थ के किसी के साथ खड़े होते हैं, तो वह मित्रता केवल जीवन भर नहीं, जन्मों तक चलती है। सच्ची मित्रता पाने के लिए पहले सच्चा मित्र बनना पड़ता है। दोस्तों, श्री कृष्ण की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में ना धन की आवश्यकता होती है, ना किसी स्वार्थ की। यह केवल प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भाव पर टिकी होती है। आज के समय में हम मित्रता को सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स में नापते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी सफलता पर ईर्ष्या नहीं करता, आपके दुख में बिना बुलाए साथ खड़ा रहता है और बिना किसी स्वार्थ के आपकी भलाई चाहता है। तो दोस्तों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा सच्चा मित्र है? यदि हाँ, तो उसकी कदर करें, और यदि नहीं, तो खुद वैसा मित्र बनने की कोशिश करें जैसा भगवान श्री कृष्ण थे, क्योंकि सच्ची मित्रता किसी भी धन से अधिक मूल्यवान होती है। सच्चे मित्र शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचाने जाते हैं। सच्ची मित्रता प्रेम और समर्पण से बनी होती है, जहां स्वार्थ नहीं, केवल साथ होता है।